आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सूर्यवंश में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए रघु। रघु के पुत्र हुए अज। उस राजा की बात कर रही हूँ जिनको जीतने के लिए रावण आया। रावण को ब्रह्मा जी ने कह रखा था कि तुझे मारने के लिए सूर्यवंश में ही पैदा होगा, इसलिए वे राजा अज को मारने के लिए चला। उस समय राजा अज साधना में बैठे हुए थे। इतने में राजा के हाथ में जल लेकर पीछे की तरफ फेंका। साधना पूरी होने पर रावण ने पूछा, तुमने जल आगे फेंकना था, पीछे क्यों फेंका? मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे पता है कि नियम क्या है। तो फिर राजा ने कहा, मैंने ध्यान में देखा कि एक शेर गाय पर हमला कर रहा है, लेकिन मैं साधना में बैठा हुआ था, उठ तो सकता नहीं था, इसलिए मैंने उस जल फेंक दिया। वह जल बाण का रूप लेकर शेर को मार दिया। रावण ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, यकीन नहीं है तो जाकर देखो। तब रावण चला देखने के लिए, तो वहाँ जाकर देखा शेर बाण पर लगकर मरा पड़ा है और गाय घास खा रही है। तब रावण ने सोचा, जब पानी में इतनी शक्ति है कि वह बाण का रूप ले सकता है, तो मैं इस राजा को नहीं जीत सकता, और वह वहाँ से चला गया। आगे की बात क्या हुई? राजा अज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने महादेव की आराधना करी। तब महादेव ने धर्मराज को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर अयोध्या जाओ। और तब धर्मराजा ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के दरबार में गए। तब उन्होंने राजा से कहा, मुझे परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, मुझे थोड़ा सा धन दो। राजा ने धन देना चाहा, मगर ब्राह्मण ने बोला, यह सब तो प्रजा का है, तुम्हारी कमाई का है तो वह दो। तब राजा को बड़ी गिलानी हुई कि मेरी तो अपनी कोई कमाई नहीं है। तब राजा वेश बदलकर एक लुहार के यहाँ काम करने के लिए गया। तब रात भर काम करने के पश्चात उस राजा को एक सिक्का मिला। वह राजा अपनी कमाई को देखकर बहुत खुश हुआ। वह उसे लेकर ब्राह्मण के पास गया। राजा ने ब्राह्मण को दे दिया वह सिक्का। तब राजा तो चला गया, मगर उसके बाद वह सिक्का जमीन पर गिर पड़ा, और गिरते ही वहाँ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में से एक एक करके 9 रथ निकले। वह सब के सब आसमान की तरफ चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उसमें एक प्यारा सा बच्चा था। वह ब्राह्मण उस रथ को और उस बच्चे को लेकर राजा अज के पास गए और बोला, यह महादेव ने तुम्हें दिया है। राजा उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। फिर उसका नामकरण कराया गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, यह बच्चा 10 रथों को लेकर प्रकट हुआ है, इसीलिए इसका नाम दशरथ होगा। धन्यवाद सुनने के लिए। प्रियजनों, क्या आपको यह कथा पहले पता थी? तो इसलिए एक लाइक और शेयर तो और सब्सक्राइब तो बनता है।